नमस्कार दोस्तों। चलिए, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम आज एक बहुत ही खूबसूरत अ, उसको ये कहूँ मैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में या चीज़ के बारे में बात करने वाले, जिससे हम इस मुद्दे को समझने के लिए या इसको समझने के लिए जो तो पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसके लिए तो अति आवश्यक है ही है, परंतु देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कि अपने आसपास की परिस्थितियों को अच्छे से समझना चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति वो एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। कोई भी जो एक जागरूक नागरिक की तरह बात करना चाहता है, उसके लिए जो आजकल की हमारी ये जो वीडियो की जो सीरीज है ये बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। 100% किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए ये जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इस बात को समझने से पहले हमें इस पहलू पे गौर कर लेना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत क्यों होती है हमें। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक सिद्धांत के बिना हमारा काम चल पड़ता। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है या हमारे जो दैनिक जीवन की जो कार्यकलाप है वह राजनीतिक सिद्धांत के बिना ही चले। आज के समय में या से पहले या आने वाले समय के अंदर जो राज्य के काम करने का तरीका रहेगा, दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर, क्या वहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत जरूरी है या नहीं, या राजनीतिक सिद्धांत ही ना हो तो फिर कैसा होगा, इस बारे में जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हम संविधान की बात कर लेते हैं। एक देश के अंदर संविधान एक नियमों का लिखित दस्तावेज होता है, जो कि एक राज्य के बीच और व्यक्तियों के बीच एक समझौता की तरह होता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। ठीक है, और उस संविधान के तहत जो व्यक्तियों का जीवन हुआ क्या है, नियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसी तरह से क्या है, सिद्धांत है। राजनीतिक जो सिद्धांत है इस बात का प्रश्न हल करता है कि जो एक राजनीतिक जो दर्शन है, जो दार्शनिक जो प्रश्न का क्या है, प्रश्न का जो समाधान करने की कोशिश है वो एक राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत इस बात का समाधान करता है कि व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और राज्य को कितनी शक्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, इस बात पे आधारित ही कि राज्य को कितनी शक्ति होनी चाहिए या व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इसके संबंध में हमारे समाज के अंदर या दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर क्या है, अनेक अनेक तरह की जो राजनीतिक क्या है विचारधाराएं हैं या राजनीतिक जो सिद्धांत है वो क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है व्यक्ति के अपने क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। उनकी जो सीधा राय है किसी भी मुद्दे के ऊपर देश काल के या समय की परिस्थितियों के अनुसार क्या है, अलग अलग हो सकती है। किन्हीं का मानना है कि व्यक्ति को कितनी शक्ति देनी है, व्यक्ति को अधिक शक्ति देनी है, राज्य को अधिक शक्ति देनी है। कुछ एक व्यक्ति जो ये मानते हैं कि व्यक्तियों को अधिक शक्ति हमें मिलनी चाहिए और राज्य को क्या है, बहुत कम या ना के बराबर शक्ति होनी चाहिए। उनको मोटे तौर से हम क्या है, एनार्किस्ट के अंदर रखते हैं या अराजकता की अराजकता की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो ये बात करते हैं कि जो हमें राज्य को है वह असीमित शक्ति दे देनी चाहिए, या व्यक्तियों को क्या है उसका काम सिर्फ राज्य की आज्ञा का पालन करना उसका काम होना चाहिए। उनको हम अधिनायकवादी कहते हैं। ये दुनिया के अंदर दो तरह के सिद्धांत काम करते, और इन दो सिद्धांतों के बीच क्या है, दुनिया के जो छोटे मोटे जो सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत है, वे चलते हैं या काम करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो अराजकतावादी सिद्धांत है, जो व्यक्तियों को असीमित अधिकार देना चाहता है और जो राज्य को है नाम मात्र की वो है शक्तियाँ, नाम मात्र के लिए वो उसको मानता है। इस के अंदर क्या है, जो व्यक्तियों को क्या है एक तार्किक प्राणी माना जाता है। व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो अपनी तरफ से करेगा, अपनी स्वहित के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए वो है बेहतर रूप से सोच सकता है। राज्य ने इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर या सिद्धांत या इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करना है।
इसी बात को लेके अलग अलग तरह के जो सिद्धांत है वो पैदा होते हैं। जैसे व्यक्तिवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंदर क्या, जो चिंतन का उनका जो केंद्र बिंदु रहता है व्यक्ति रहता है, व्यक्ति को वो बहुत अधिक पावर देते हैं, परंतु अराजकतावाद की भांति वे व्यक्ति के ऊपर कुछ सीमित मात्रा में राज्य का अंकुश भी क्या स्वीकार करते हैं। ऐसे जो सिद्धांत है, ऐसी जो विचारधारा है, उसको हम व्यक्तिवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी आती है उदारवादी विचारधारा, जो ये बात करते हैं कि व्यक्ति के ऊपर क्या है, व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी जानी चाहिए, परंतु जो व्यक्ति के जो जीवन के दो पहलू, एक उसका प्राइवेट एस्पेक्ट है या दूसरा उसका पब्लिक एस्पेक्ट है। जो पब्लिक एस्पेक्ट या जो सामाजिक पहलू उसको राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, परंतु जो उसका पब्लिक एस्पेक्ट प्राइवेट एस्पेक्ट है उसको के उसके साथ राज्य किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप या इंटरफियर नहीं करेगा। मतलब ये कहता कि जो व्यक्ति के ऊपर वो पॉजिटिव रूप से स्टेट का कंट्रोल रहना चाहिए। फिर जैसे उपयोगितावादी आ गए, फिर आपका आदर्शवाद विचारधारा आ गई, साम्यवादी विचारधारा आ गई, या फांसीवाद विचारधारा आ गई, या नाजीवाद की विचारधारा आ गई। ये जो विचारधारा ये इसी क्रम के साथ आगे बढ़ती है। और जो अंतिम जो सिद्धांत जो रहता है उसको हम अधिनायकवाद सिद्धांत कहते हैं, जो राज्य को असीमित अधिकार देना चाहता है और व्यक्ति से ये उम्मीद करता है कि जो व्यक्ति ने सिर्फ राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है, आज्ञाओं का पालन करना ही व्यक्तियों का काम होना चाहिए। वे व्यक्ति को साधन मानते हैं और राज्य को क्या है, साध्य मानते हैं। आज के समय में हमारे पास क्या है, पूरे दुनिया के अंदर या मुल्कों के अंदर अलग अलग तरह के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वे चल रहे हैं या वे काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर विभिन्नताएं होती है, व्यक्तियों के सोचने समझने का जो तरीका है अलग अलग रहता है। इसलिए जो आज के समय में हमारे पास जो राजनीतिक सिद्धांत है वो भी अलग अलग तरह के रह रहे हैं। तो ये थे दोस्तों कि हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश की कि राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है। जैसे हमने बात की कि अभी उदारवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, फांसीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, अधिनायकवाद क्या है, या फिर एनार्किस्ट क्या है, अराजकतावादी क्या है। इन तमाम जो अलग अलग जो ये शब्द है इनके ऊपर सारे के ऊपर मैं वीडियो एक एक अलग अलग वीडियो इन पे बनाने जा रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत पहलू के ऊपर या राजनीति के पहलू के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। जल्द मिलते हैं। थैंक यू।